मैं आपको ये बताने लगा था कि अगर हमने इन नंबर्स को कंबाइन करना है तो वो किस तरह होगा। अभी हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के साथ जो है हम इन्हें करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप जो है नंबर्स को आप ब्रेक डाउन करके वन बाय वन आप इन्हें करें। तो अब जो है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ किस तरह आप इन्हें ब्रेक डाउन करके वन बाय वन आप इन्हें करेंगे। उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किस तरह? सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है 222। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 को करेंगे। 200 को जापानीज में क्या बोला जाता है? पहले की एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। दूसरे जो है मैं कहूंगा कि आप सारे मुझे बताएं। 200 को हम जापानीज में बोलते हैं नी हयाकू। अभी हमने ऊपर पढ़ा था नी हयाकू। उसके आगे अब मैं करूंगा, मेरा रह गया 22। 20 को मैं करूंगा पहले। 20 को हम जापानीज में बोलते हैं नी ज्यू। अब मेरा बस एक नंबर रह गया है 2। 2 को हम जापानीज में बोलते हैं नी। तो ये मेरा पूरा ट्रांसलेट हो गया है जापानीज में, नी हयाकू नी जियो नी। नीश या नीची उन्हीं का क्या मतलब होगा? 222। अब जो है 555, इसका आप मुझे बताएंगे इसको जापानीज में क्या बोला जाता है? वन बाय वन आप करके इसे बताएं मुझे। Go Heyaku, go Ju, go Heyaku, go Ju, go. एक्सलेंट। गो गो ह्याकु है आपको। गो जियो गो। गो जीव गो। यस, Go एक्सलेंट। Hyaku Go Jugo. अब जो है 888 को हम करते हैं। इसको आपने जो है देख कर आपने करना, इसको आपने गलत नहीं बताना। एक एक यस, बताएं Happy Aku, 888 को। याकू क्या बोलते हैं Happy इसको? Aku, हिच्ची है यस। आपको। Hachi Ju, हिच्ची Hachi. है आपको। Happy Aku, Hachi Ju, Hachi. हिच्ची है। नहीं नहीं नहीं, उसे हम हाची याकू नहीं बोलेंगे। अभी हमने ऊपर देखा था कि 800 को हम जापानीज में बोलते हैं हप याकू। ये आपने अपने पास हो सकता है स्टार भी आपने लगाया हो, और मैंने आपको कहा था कि आपने स्टार लगाना है ताकि आपको याद रहे कि जापानीज में 800 को Yes, हम sir. हाची याकू नहीं बोलते, हम इसे बोलेंगे हप याकू। उसके आगे हाची जियो हाची। हाची जियो का मतलब हो जाएगा Hyaku 80, Hachi Yeah, Ju. और Hachi. हाची का मतलब हो जाएगा 8। 888 हाप याकू हाची जियो हाची। अब जो है नेक्स्ट पार्ट पे हम Hyaku मूव ऑन Hachi करते हैं। Hachi. इसको जो है पहले मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, लास्ट वाले को आप मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे। सबसे पहले है 4000। 4000 को हम जापानीज में बोलते हैं योन सेन। योन सेन के आगे रह जाता है 400। 400 को हम जापानीज में बोलते हैं योन ह्याकू। और 40 को हम जापानीज में बोलते हैं योन ज्यू। और 4 को हम जापानीज में बोलते हैं योन। ये हमारा बन जाएगा योन सेन योन ह्याक योन ज्यू योन। अब फाइनल जो हमारा नंबर लिखा हुआ है 7777, इसको आप में से कोई मुझे ट्रांसलेट करके बताएं। कोशिश करें आप सारे जो है Nana Sen. पार्टिसिपेट किया करें। Nana Sen, यस। Nana Nana Sen, Sen. Nana Yaku, Nana Ju, Nana. नाना सेन। नाना हियाकू। नाना हियाकू। नाना नाना सेन नाना जू। याकू नाना यस। Nana जू। Ju, नाना नाना जू नाना नाना Ju, ज्यू Ju. नाना, एक्सेलेंट। नाना सेन नाना नाना ह्याक नाना ज्यू नाना नाना। आप पढ़ भी सारे अच्छे रहे हैं माशाल्लाह। Nana Sen Nana Hyaku Nana Junana. यस। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं। अभी आपको नंबर्स थोड़े से मिक्स करके बताएंगे। अभी तक तो ये जो है 77774444, अब जो है थोड़ा सा ये मिक्स करके जो है एग्जांपल्स आपको देंगे। सबसे पहले है 639। इसको आप मुझे बताएं 639 को हम क्या बोलते हैं? रुपयाकू Ichi Ropyaku. हम्म। Rocky Aku, San रुक हियाकू। Sanju. संजू क्यों Sanju, रोप्याक Sanju सांजू। Q. यस। Q. रोप्याक सांजू क्यू। सांजू। एक्सीलेंट वर्क। अब जो है 360 पे मूव ऑन करते हैं। 360 को जापानीज में क्या बोला जाएगा? सान हियाकू। इसे हम सांब्या सान Sen, ब्याकू बोलेंगे। सान हियाकू। साम सांब्याकू ब्याकू। रुक ब्याकू जू। ब्याकू रुक। साम ब्याकू, Roku. इसको Roku आपने Ju, सान Rokuju हियाकू नहीं एक Roku. बोलना, बोलना है साम ब्याकू। उसके आगे सान रोकू। ब्याकू। हम्म। Rokuju रुक Q. जू। रोकुज्यू। अच्छा, इसके आगे आप में से कोई मुझे बताए, रुक जीरो हम जू। लगाएंगे? जीरो इसके आगे Q. बोलने की नहीं सर, जरूरत है? नहीं. नहीं है. यस, जीरो की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इंग्लिश में भी बात करते हैं हम ऐसा नहीं करते 360 जीरो। उर्दू में भी हम ऐसा नहीं बोलते 360 सिफर। इसी तरह जापानीज में भी आपको जीरो बोलने की जरूरत नहीं है। अब जो है नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। 2512। वन बाय वन आप इसको मुझे बताएं, क्या क्या Nissan, कहेंगे? Nisen. नीसान। नीसेन। नीसन। नीसन। Gohyak. Goyaku, Gohyaku. गो गो ह्याकू। हियाकू। हियाकू। हम्म। नी। Juni, नी। नी। साइन नहीं नहीं। इनी। Juni, इनिची।
निजी नहीं, निजी जो है वो हम रेनबो को कहते हैं जापानीज में। अभी आपने यहाँ पे रेनबो की बात नहीं करनी, हम यहाँ पर इसे बोलेंगे ज्यूनी। ज्यू हम कहते हैं 10 को, जून, टू हम कहते हैं जापानीज में नी, तो ज्यूनी का मतलब हो जाएगा 12। तो ये हमारा बन इची, जाएगा नी सेन इचिजू, गो हयाकु ज्यूनी। अच्छा यहाँ पर इचिजू, जो है ना, आपको इचिजू बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इंग्लिश में ऐसा नहीं करते, हम ये नहीं बोलते 110। इसी तरह जापानी से भी आप सीधा बोलें ज्यू, ज्यू काफी है। अगर आपने 10 की जूनी, बात करनी है, अगर आपने 100 की भी बात करनी है, आपको इची हियाकू बोलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोलें हियाकू। अब जो है फाइनल पे हम मूव ऑन करते हैं। फाइनल है हमारा 8096, इसको क्या बोला जाएगा? 8096। Hassan, Hassan Hassan, Kyuju हासन Roku. क्यू Kyuju, हस, रोकू Roku. हासन क्यूजू Roku, रोकू Roku, क्यूजू रोकू। रुखु, यस, एक्सेलेंट। हासन क्यूजू रोकू। हसन, चलिए, अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप सारे जो है सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो अब जो है सारे हर हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए मैं ये करूंगा कि मैं आपको सेंड करूंगा कुछ होमवर्क। अब जो है उससे आप सारे जो है करके आप मुझे चेक करा सकते हैं। व्हेन यू गिव अ स्पीकिंग होमवर्क अदर देन राइटिंग जी जी कैन यू कैन सेंड अस 11 एंड वी कैन ट्रांसलेट इट आवरसेल्व्स। ठीक है आफिया, इंशाल्लाह। ये जो है ना, अभी आपको जो मैं इंशाअल्लाह, होमवर्क दूंगा, ये आपका एक्चुअली होगा ही इसी तरह। आपके सामने नंबर्स देखे होंगे, ट्रांसलेट आपने खुद ही करना है। अब मैं आपको बताऊंगा आपका होमवर्क क्या है। जैसे अभी तो अभी हमने सारा ये याद किया है। अब इसके आगे सर ये याद ही नहीं हो रहे, नहीं नहीं सुभान, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी हो सकता है आपको जो है सारे याद ना हो, ये जो है बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने ये इतने सारे वर्ड्स याद किए हैं, सारे के सारे वर्ड्स आपको बोलो, याद हो जाएं। ग्रेजुअली ये इंसान को याद होता है। जैसे फिर अगर आप सर जो है, ये सुभान बोले। ये जुबान ये जुबानी कैसे पढ़ रहे हैं सब? हो सकता है जो है याद हो गया उन्हें, हो सकता है जो अपनी कॉपी पे लिखे हुए हैं उनसे देख के कर रहे हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अभी के अभी आपको याद होना इंपॉर्टेंट है। मुझे जो है, मुझे भी ये पहली दफा ही याद नहीं हो गए थे। काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, उसके बाद जाके मुझे याद हुए थे। मैं क्या करता था पता है, नंबर्स याद करने के लिए ना मैं ये करता था, जब भी मैं ऐसे बाहर निकलता था मैं देखता था कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स हैं। तो नंबर प्लेट्स को मैं ट्रांसलेट करता था, इन्हें जापानीज में क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर प्लेट आ गई है 392, 392 को मैं देखता था इसे जापानीज में क्या बोला जाएगा, साम ब्याकु क्यू ज्यू नी। आप भी कोशिश करें ग्रेजुअली, डे बाय डे आप प्रैक्टिस करें। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि अभी के अभी ही आपको ये याद हो। यस, यू लर्न ग्रेजुअली, ग्रेजुअली ये सारी चीजें आपको याद आएंगी। जैसे अगर हम 10 वर्ड्स अगर आपके सामने लिखे हुए हो, 10 वर्ड्स आप याद करते हैं, हो सकता है उन 10 में से आपको कोई 3 4 ही याद हो, 6 वर्ड्स आपको ना याद हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। वो वर्ड्स आपके सामने इतनी दफा आएंगे कि आपको खुद ही याद हो जाएंगे ग्रेजुअली। डियर सर, मुझे कुछ समझ आ रहा है। यस, यही जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको समझ आ जाए, बाकी आपको किस तरह समझ आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप करेंगे इंशाल्लाह सारा आपको समझ आ जाएगा। प्लीज मी, इसका जो है मुझे मतलब नहीं पता चला सलमान, अगर आप जो है इसे रीफ्रेज कर दें चैट में। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि आज का होमवर्क आपने किस तरह करना है, इसको अटेंटिवली आप सुन लें। आपने अपनी बुक का पेज नंबर खोलना है 21। अपनी बुक का पेज नंबर 21 आपने खोलना है। किसी के पास अगर बुक नहीं है तो वो मुझे मैसेज करे, मैं आपके साथ ये बुक शेयर कर लूंगा। पेज नंबर 21 खोल के आपने ये करना है, नंबर कन्वर्जन आपने करनी है। आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 34। 34 को आपने करना है कि इसे जापानीज में क्या बोला जाएगा। आप जो है मुझे बताएं 34 को जापानीज में क्या बोलते हैं। Sanju. 34 को हम अंजू, बोलते हैं सांज्यू योन। तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी आप खोलेंगे, कॉपी पे आप ये लिख सांजियो, लेंगे। यस, सांज्यू योन। योन, हम्म। Yon. तो आपने करना ही है, पेज अंजू, नंबर 21 आपने अपनी कॉपी पे मार्क करना है कि ये पेज नंबर 21 का होमवर्क है। लेसन नंबर बी है, ये बी की लेसन एक्टिविटीज हैं। उसके सर आगे मेरे आपने, पास तो बुक नहीं है। नहीं नहीं, आपने बस ये करना है, मैंने आप सारों को बताया, जिसके पास बुक नहीं है मुझे मैसेज करें, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। किसी के पास बुक नहीं है वो मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं उनके साथ ये बुक शेयर कर दूंगा। कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है इसे प्रिंट करवाने के लिए। अच्छा, आपने सिंपली ये सर करना है, मेरे सर नंबर्स आपने सर मार्क मेरे करते रहते पास हैं। 34, शेयर कर लेना सर, 20। मेरे पास तो यस नहीं यस, है। आप मैसेज कीजिएगा ना मुझे, मैंने आपको बताया व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके साथ कर दूंगा शेयर। 34, 59 आपने मेंशन करना है अपनी कॉपी पे, 29 उसके आगे आपने उसकी ट्रांसलेशन लिख लेनी है कि ये जापानीज में क्या बोले जाएंगे। जिनको हिरागाना आती है वो हिरागाना में करें, जिनको रोमाजी, अभी 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 आप सारे कोशिश करें रोमाजी में ही करें। हिरागाना के लिए हमारे पास बहुत टाइम है करने के लिए। अब जो है नेक्स्ट होमवर्क मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट होमवर्क आपका क्या है। 29, अब आ गए हैं आपके एवरीडे नंबर्स।
राइट योर होम फोन नंबर इन जापानीज, आपने अपना फोन नंबर जापानीज में लिखना है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताए, जब हम अपना फोन नंबर बता रहे होते हैं क्या हम ऐसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 4 क्वाड्रिलियन 292 ट्रिलियन 349 मिलियन, इस तरह हम करते हैं, या फिर हम सीधा डायरेक्ट डिजिट्स बोलते हैं, उसके नंबर्स बोलते हैं इंडिविजुअल? 0346। एक्सेलेंट, हम इस तरह करते हैं 03465942, इस तरह जो है हम अपना नंबर बताते हैं। तो आप सारों ने क्या करना है, जापानीज में भी आपने इसी तरह करना है। अगर आप अपना नंबर बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का नंबर है अगर किसी का नंबर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी का नंबर है राइसान 4932 कर लेते हैं। 4932 को वो ये नहीं करेंगे, वो बोले योन सेन क्यू ह्याकु सांज्यूनी, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे योन, योन के आगे क्यू, देन सान, देन नी, योन क्यू योन सान क्यू नी, इस तरह वो सान। अपना नंबर बताएंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डिजिट्स आपने जब अपना फोन नंबर आप बताएंगे तब आपने ऐसा करना है। अच्छा, अगर किसी को ऐसा हो कि जो है प्राइवेसी की वजह से अपना रियल फोन नंबर अगर ना लिखना चाहे, तो आप बेशक इसे अपने पास से कोई नंबर बना लें, कोई इमेजिनरी नंबर अपने पास से बना लें, और इमेजिनरी नंबर लिखकर उसे आप जापानीज में ट्रांसलेट कर लें। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने अपना जो है वर्क फोन नंबर, इसको आप अपने पास से कोई भी नंबर बना लें, इसको अपने पास यहाँ पे लिख लें कॉपी पे। और नेक्स्ट है लाइसेंस प्लेट नंबर, लाइसेंस प्लेट का भी ऐसे ही करते हैं। अगर किसी की लाइसेंस किसी की अगर नंबर प्लेट का नंबर हो ना, जैसे QZ506, तो जैसे उर्दू में हम करते हैं पाँच, जो है 506 हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो जापानीज में भी आप ऐसे ही बोलेंगे गो जेरो रोकू, गो जेरो रोकू। आप जो है ये नहीं बोलेंगे गो शाकू रोकू, आप इसे 506 नहीं बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे गो, उसके बाद जेरो, एंड देन रोकू। इस तरह आप अपनी नंबर प्लेट का भी लिखेंगे। कोई अगर अपने पास से भी नंबर प्लेट बनाना चाहे, अपने पास से बना लें, इमेजिनरी कोई नंबर प्लेट बना लें, और इसको आपने यहाँ पे करना है। बस आपका एक पेज का होमवर्क है आज का, सिंपल एक पेज का होमवर्क है ये, आपने पेज नंबर 21 अपने पास मार्क कर लें। पेज नंबर 21 पे आपका होमवर्क है, और ये आपने करके मुझे उसकी पिक्चर्स आपने भेजनी है। सर होमवर्क राइट करके आपको पिक्चर शेयर करनी है, यस यस आमिरा, आपने उसकी पिक्चर बना के होमवर्क की करके वो आपने मुझे व्हाट्सएप पे डीएम में शेयर कर लेनी है। आप कोशिश कीजिएगा लाजमी आप अपना होमवर्क करें, ऐसा ना हो कि अभी आप अपना होमवर्क ना करें, आगे जाके 2-3 दिनों बाद आप ये काउंटिंग भूल जाएं, क्योंकि काउंटिंग हमारी जापानीज में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगी। सर होमवर्क देख कर करना है, नहीं नहीं नहीं, होमवर्क देख कर नहीं करना, कोशिश करें जुबानी आप करें, देख कर करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर आप कोई चीज़ इन केस जैसे भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो उससे बेशक देख कर अपना रिवाइज कर लें, रिवाइज करके फिर उसे करें, लेकिन देख कर अगर आप करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करेंगे, थोड़ी सी कन्वर्सेशन की चीज़ें आज की क्लास में करेंगे, और जो है होमवर्क के बाद हमारा आ जाता है लेसन सी। लेसन सी के अंदर इतनी ज़्यादा कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा जापानीज कल्चर का बता रहे हैं, साथ में आपको ये बता रहे हैं कि जापानीज में जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे। आप जो है थोड़ा सा वैसे से कवर करेंगे, ज़्यादा कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं है। सबसे पहले है, पहली दफ़ा अगर किसी से आप मिलते हैं तो एक वर्ड आप बोलेंगे, और वो है हाजी में माश्ते। ये वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे किसी से मिलते हुए, ये वर्ड अपने पास आप लिख भी लें, और इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा, इसको मैं किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हा जी में माश्ते। मैं इसे शीते नहीं पढ़ रहा, शीते क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इसका ई हमारा साइलेंट है, जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा था ची का हमारा ई साइलेंट था, यहां वाला भी ई हमारा साइलेंट होगा, हम इसे पढ़ेंगे हाजी में माशते। अच्छा, जिस तरह हम जैसे मुसलमान हैं, हम सारे एक दूसरे से मिलते हुए अपना हाथ मिलाते हैं, हम मुसाफा करते हैं, ठीक है, हैंड शेक करते हैं। तो जापानीज लोग हैंड शेक नहीं करते हैं। जापानीज लोग क्या करते हैं, वो अब किसी से मिलते हैं तो वो अपना सर झुकाते हैं, वो करते हैं बाव। तो इस तरह, सर इसका मतलब कोई गलत तो नहीं है, आई मीन जैसे हराम बात, किसका जो है हाजिम माश्ते का मतलब जो है आप कोई हराम बात ले रहे हैं, या फिर बाव करना आप हराम ले रहे हैं। आई थिंक वी नीड टू राइट इन हीरा गाना, इससे हमारी प्रैक्टिस होगी। नहीं नहीं नहीं, अभी हीरा गाना का कोई काम नहीं है आपका, हीरा गाना हम कल कल से हम स्टार्ट करेंगे। राइटिंग, जापानीज राइटिंग आपकी कल से स्टार्ट होगी, अभी आप रोमाची में ही करें। इससे जो है ये मसला हो जाएगा कि जिनको हीरा गाना नहीं आती उनके लिए जो है मसला हो जाएगा। इज इट नाइस टू मीट यू, यस यस, इसका मीनिंग अभी हम करेंगे, अभी आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है पहले। हाजी में माश्ते। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बाउइंग का, कि सर झुकाना। जब जापानीज लोग किसी से मिलते हैं तो वो अपना सर झुकाते हैं, कभी कभार वो 15 डिग्री सर झुकाते हैं, नहीं बिल्कुल थोड़ा सा जो है अपना सर झुकाते हैं, कभी कभार वो ज्यादा सर झुकाते हैं। तो ये इस तरह है कि जितना ज्यादा आप अपना सर झुकाएंगे, इसका मतलब है उतना ज्यादा आप दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जापानीज लोग इस तरह करते हैं
कि अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉई से मिलता है तो वो भी उसके सर झुका के ग्रीट करता है, अगर एम्प्लॉई अपने बॉस से मिलता है तो वो भी उसे सर झुका के ग्रीट करता है। आप रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं, रेस्टोरेंट स्टाफ जो है आपको इस तरह ग्रीट करेगी। तो जब भी कोई भी अगर किसी को ग्रीट करता है ना, यूजुअली तो वो बाउइंग से ही ग्रीट करते हैं, खास तौर पे फॉर्मल सिनेरियोज में। तो ये जो है जापानीज में बाउइंग का तरीका होता है। और 15 डिग्रीज सबसे कॉमन होती है, मतलब थोड़ा सा जो है अपना सर झुकाते हैं, और अगर ज़्यादा झुकाते हैं तो वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो बाकी जो है आपने पूछा है कि इसको झुकाना हराम है, यस यस, ये अलग बात है कि मैंने खुद जो है काफ़ी टाइम पहले देखा था कि मुसलमान जो हैं वो ऐसे नहीं कर सकते। मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है सर झुकाना, ये बस जो है जापानीज़ लोग ही करते हैं। हमारा जो है यही सुन्नत तरीका है कि हम हाथ ही मिलाएंगे। और जो है एक पहले भी मुझे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि जापानीज़ जो है उनकी कंपनी में काम करते थे, तो वो उनके साथ भी हाथ मिला के ही ग्रीट करते थे। तो वो जो है इस तरह वो अफेंड नहीं होते। तो आप जो है अगर आप खुद कर रहे होंगे, आप बाव नहीं करेंगे, आप जो है हाथ ही मिलाएंगे। बस जो है मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जापानीज कल्चर क्या है, कल्चर की बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो है लैंग्वेज तो आपको, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के रटे तो आपको कोई भी लगा लेगा, लेकिन कल्चर की बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस, मैं आपको बता रहा था, सॉरी बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपको बता ही रहा था कि एज मुस्लिम्स जो हैं हम जो हैं बाव नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनके कल्चर का पता होना चाहिए। तो अब जो है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि मेल्स और फीमेल्स के बाव करने का तरीका डिफरेंट किस तरह है। मेल्स डिफरेंट तरीके से बाव करते हैं, फीमेल्स डिफरेंट तरीके से बाव करती हैं, और बाविंग का तरीका डिफरेंस दोनों में ही सिर्फ ये है कि मेल्स अपने हाथ जो हैं वो अपनी थाइस की साइड्स पे रखते हैं। जो मेल होते हैं ना, वो अपने हाथ अपने थाइस की साइड्स पे रखेंगे और वो अपना मुक्का बना के रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपने हाथ जो है फिस्ट बनाई हुई है, इसने अपने हाथ क्लेंच किए हुए हैं। तो इस तरह मेल्स अपना हाथ रखते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स क्या करती हैं, वो अपने हाथ अपनी थाइस के सामने रखेंगी। वो सामने रख के अपनी उंगलियां खोल के रखती हैं, उनकी उंगलियां जो है वो खुली हुई होती हैं। ऐसे मेल ने तो अपना हाथ जो है क्लेंच करके फिस्ट बनाई हुई है ना, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो अपना हाथ खुला छोड़ती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि men tend to have their hands at their sides, while women will usually place them together on their thighs with the fingertips overlapping or touching. Yes, women जो हैं वो अपने हाथ की जो फिंगर टिप्स जो हैं वो अपनी खुली रखती हैं। तो ये जो है फर्क है मेल्स और फीमेल्स के बाव करने के तरीके में। अब जो है थोड़े से और हम वर्ड्स करेंगे कि आपको जो है जापानीज कन्वर्सेशन का पता चल जाए, जापानीज लोग कन्वर्सेट किस तरह करते हैं, बिल्कुल जो है बस थोड़े से हम जो है फ्रेजेस करेंगे। तो सबसे पहले है हाजे में माश्ते। और मुझे याद पड़ता है मिनाहिल, आपने पूछा था हाजिमे माश्ते का मतलब होता है नाइस टू मीट यू। यस, हाजिमे माश्ते का अगर हम डायरेक्टली जो है उसका मीनिंग देखें ना, वो वैसे होता तो डिफरेंट है, लेकिन इसको ट्रांसलेट आप इस तरह कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। आप कभी भी किसी से अगर पहली दफा मिलते हैं ना, ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पहली दफा, पहली दफा मिलते हुए आप उसे बोलेंगे हाजिबे माश्ते। यहाँ पर इन्होंने आपको बताया हुआ है मेक श्योर दैट द ई इन माश्ते इज साइलेंट टू साउंड सिमिलर टू माश्ते। आपने ई हाजी में माश्ते का साइलेंट रखना है, अपने से हाजी में माश जी शीते नहीं पढ़ना। मास्टर सर क्या बोलते हैं? दोबारा बोलें सलमान। सलमान, आपका क्वेश्चन हाजी में में समझा। मास्ती। नहीं, ती नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हाजी में माश्ते। अगर ये ती लिखा होता तो वो इस तरह लिखा होता, लेकिन ती का कोई लेटर ही जापानीज में नहीं होता, इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे हाजी में माश्ते। नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। हाजी अच्छा, में अगर आपने मस्त। अपना नाम बताना है जापानीज में तो वो किस तरह बताया जाएगा। अब सारी कोशिश करें अपना माइक आप ऑफ कर दें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अब जो है किस तरह अपना नाम बताया जाता है जापानीज में, मैंने देखा है कि काफी जो लोग हैं ना वो एक तरीका यूज करते हैं अपना नाम बताने का, वाताशिनो नामाएवा डैश डैश, इस तरह जो है वो अपना नाम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अली है, सलमान, आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ही जो है माइक का ऑप्शन होगा, ऑडियो लिखे लिखा होगा उसके नीचे, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो है कुछ लोग मैंने देखा है वो बोलते हैं वाताशिनो नामाएवा डैश, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अली है वो बोलेगा वाताशिनो नामाएवा अली। लेकिन जो जापानीज में अपना नाम बताने का मैं कहूंगा वन ऑफ दी बेस्ट तरीके हैं, वो है आप बोलें अपना नाम पहले। फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है अली तो वो बोलेगा अली, वैसे जापानीज में अरी बोला जाता है, अरी तो मोशिमास। अरी तो मोशिमास का इसका मतलब हो जाएगा मेरा नाम अली है, या आई एम कॉल्ड अली। और ये एक एक्सेलेंट तरीका होगा अपना नाम बताने का, काफी पोलाइट भी है और काफी इंप्रेसिव भी है। तो इस तरह आप अपना नाम बताएंगे। अगर कोई मेल है वो भी इस तरह बता सकता है, कोई फीमेल है वो भी इस तरह बता सकती हैं, कोई इसके अंदर जेंडर वो जो है ये जेंडर न्यूट्रल है। आई राइट समवेयर वाताशी इज यूज्ड फॉर फीमेल्स, नहीं नहीं नहीं, वाताशी जो है मेल्स और फीमेल्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। वाताशी ये वैसे आगे जाके हम करेंगे, वाताशी हमारा नेक्स्ट कुछ लेसन्स में आएगा, वाताशी मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। यहाँ पर आप फोकस करें इस पे। अरी तोमोशिमास, मेरा नाम अली है। अगर किसी का नाम लाइबा हो
वो बोलेगी राइबा तो मोशिमास, मेरा नाम लाइबा है। अगर किसी का नाम आलिया है वो बोलेगी आर्या तो मोशिमास, अहमद तो मोशिमास। यस, ऊ इज साइलेंट एट द एंड। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जापानीज में जब हमारा कोई वर्ड आता है जिसके एंड में हो मास, मास के अंदर हमेशा अपना ऊ कर लेना है साइलेंट। ये आगे जाके भी डिटेल में हम ये करेंगे कि कहाँ कहाँ मास आता है और कहाँ कहाँ हमने उसे साइलेंट कर लेना है। आप उसे मासू नहीं पढ़ेंगे, आप उसे पढ़ेंगे मास। और एक और जो है काफी कॉमन इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है वो है योरोशको ओनेगाइशिमास। योरोशको ओनेगाइशिमास भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये एक स्पेशल फ्रेज है जिसका मतलब उर्दू और इंग्लिश में इतना सही ट्रांसलेट होता नहीं है। इसकी कोई ट्रांसलेशन जो है ना, ऐसे डायरेक्ट कोई ट्रांसलेशन है नहीं। तो इसको हम देखेंगे कि इसको मल्टीपल तरीकों से हम ट्रांसलेट करते हैं। हम देखते हैं कि कॉन्वर्सेशन में बात चल क्या रही है, उसके हिसाब से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर इसको आप इंडिविजुअली ट्रांसलेट करना चाहें ना, इसके साथ जब ऊ साइलेंट हो जाता है, ऊ सुबह मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ, लेकिन जो ऊपर वर्ड लिखा होता है ना मास, तो उसके अंदर हमारा साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा साइलेंट होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। योरोशकु, योरोशकु, इसको आपने योरोशिकु नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है ओ ने गाई, योरोशकु ओनेगाई शिमास, शीमास, योरोशकु ओनेगाई शिमास। ये इस तरह पढ़ा जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है, अगर इसका इंडिविजुअल मीनिंग आप देखें ना, वो तो काफी वियर्ड बन जाता है। योरोशकु का मतलब होता है अच्छा, अच्छे तरीके से। ओनेगाई का मतलब है मैं आपसे रिक्वेस्ट, ओनेगाई का मतलब रिक्वेस्ट होता है, और शिमास का मतलब है करता हूं, मैं आपसे अच्छे की रिक्वेस्ट करता हूं। तो इसका जो है इतना कोई अच्छी ट्रांसलेशन बनती नहीं है, इसीलिए हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, या फिर लेट्स बी नाइस टू ईच अदर। एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा रवैया करते हैं। ये जो है इसका मीनिंग बन जाता है। जापानीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह मैं आपको इसका मीनिंग बताते रहूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको किस किस तरह ट्रांसलेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के अंदर आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मिस्टर स्मिथ और मिस्टर मोरी बात कर रहे हैं आपस में। आप देख रहे होंगे कि मिस्टर स्मिथ का नाम कितना चेंज हो गया है। मिस्टर स्मिथ को अगर हम जापानीज में करते हैं तो उसे बोला जाएगा सुमिस। वजह क्या है कि जापानीज में अगर कोई नाम ट्रांसलेट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे जैसे कोई किसी का नाम हो अली, तो अली क्योंकि जापानीज में एल का लेटर होता ही नहीं है, अली कन्वर्ट हो जाता है अरी में। अगर किसी का नाम है लाइबा, लाइबा कन्वर्ट हो जाएगी राइबा में। अगर किसी का नाम है अहमद, अहमद बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, अहमद बन जाता है आहा मादो। तो इस तरह जो है लोगों के नाम जो है अगर जापानीज में ट्रांसलेट होते हैं तो वो बहुत ही चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं कि जो जापानीज में उन्हें ट्रांसलेट करें तो वो सेम ही रहते हैं। जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम अगर मूसा है तो उसे जापानीज में ट्रांसलेट करें तो वो मूसा ही रहेगा। कुछ और भी नाम है मैंने देखा था कि जैसे अगर है काशान, काशान को अगर हम जापानीज में ट्रांसलेट करें तो वो काशान ही रहेगा। हिफ्सा जापानीज में अगर ट्रांसलेट करें तो हिफ्सा हो जाता है इस तरह, HIFUSA, हिफ्सा, हिफ्सा। अबू बकर, अभी जो है सारों सारे नाम तो मैं ऑफ कोर्स नहीं करूंगा क्योंकि उससे टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। अबू बकर को अगर हम करें तो वो हो जाएगा अबू, और उसके आगे हो जाएगा बकरू, अबू बकरू। इस तरह जो है नाम आपका बन जाएगा। चलिए बाकी जो है इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब अपनी काताकाना कंप्लीट करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि इन सारों के नाम अपने नाम आप किस तरह काताकाना में लिख सकते, काताकाना में लिख सकते हैं। इनाया का मैं आपको बताता हूँ, इनाया एक्चुअली इनाया ही बोला जाएगा जापानीज में, लेकिन उसकी स्पेलिंग इस तरह हो जाएंगे ई ना या, इस तरह बोला जाएगा आपका नाम जापानीज में। चलिए वो आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने फोकस करना है कि कॉन्वर्सेशन पे। सबसे पहले देखते हैं मिस्टर स्मिथ क्या बात कर रहे हैं। मिस्टर स्मिथ बात कर रहे हैं हाजी में माश्ते। इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, हाजी में माश्ते का मतलब होगा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। सुमिस तो मोशिमास, यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छा तरीका इस्तेमाल किया अपना नाम बताने का कि मेरा नाम स्मिथ है, सुमिस तो मोशिमास। नेक्स्ट है मिस्टर मोरी भी आगे से जवाब में कहते हैं हाजिमे में माश्ते। यानी इससे आपको ये चीज समझ आई है कि हाजिमे में माश्ते अगर आपको कोई बोलता है तो उसके जवाब में भी आप हाजिमे में माश्ते कह सकते हैं, आपसे मिलके भी अच्छा लगा। मोरी तो मोशिमास, मेरा नाम मोरी है। और उसके आगे मिस्टर मोरी कहते हैं योरोशकु ओनेगाई शिमास। योरोशकु ओनेगाई शिमास का यहाँ पे मतलब ये हो सकता है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, या फिर लेट्स बी नाइस टू ईच अदर। और फाइनली वो कहते हैं मिस्टर स्मिथ भी आगे से योरोशकु ओनेगाई शिमास, यानी योरोशकु ओनेगाई शिमास का जवाब भी हो सकता है योरोशकु ओनेगाई शिमास। कोई आपको बोलता है ना इन एनी केस योरोशकु ओनेगाई शिमास, तो आप भी उसे जवाब में वही कह सकते हैं। और इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन क्या है। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं नाइस टू मीट यू, आई एम स्मिथ, नाइस टू मीट यू, आई एम मोरी, बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स। तो इस तरह जो है ये हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हो गई है।